इधर आपको जो स्पॉन्सर्ड का लफ्ज नजर आएगा ना, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, या चाहे वो यूट्यूब या गूगल, आपने समझ जाना है कि ये उस कंपनी ने एड चलाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर्ड, अभी थोड़ा सा मैं और नीचे जाऊंगा फिर हमें कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड नजर आ जाएगा। ये देखिए ये फिर से स्पॉन्सर्ड। ठीक है, हर दो तीन पिक्चरों के बाद आपको कोई ना कोई एड नजर आ जाएगी। ये डे बाय डे ज्यादा होती जा रही है। अब हमने भी इसी तरह की एड चलानी है। ठीक है, जिस तरह की इन लोगों ने चलाई हुई है। अब इस तरह की एड बनाना जिसमें ये पिक्चर लगी हुई है, ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाती है। ठीक है, आप लोगों ने दराज वगैरह से तो शॉपिंग की होगी कभी ना कभी आप जी लोगों सर ने। की है। हाँ, तो अब मैं थोड़ी सी ना दराज की आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि दराज की कितनी एड्स चल रही हैं और वो कितने पैसे लगाता होगा। हम एक एस्टिमेट लगाएंगे, तब आपको थोड़ा वैल्यू का पता लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है और क्यों लोग इसको इतना ज्यादा करते हैं। तो अभी हम यहाँ सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे मैं ना दराज लिखूंगा, ये देखें दराज ऑनलाइन एंड शॉपिंग। अब इसके काफी चैनल्स हैं और इन्होंने पेजेस हैं। तो हम इनकी एड्स चेक कर लेते हैं कि ये कितनी एड्स चला रहा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि लोग कितना पैसा खर्च करते हैं एड्स पे। ये देखिए अभी इसकी 39 एड्स चल रही हैं। ठीक है, और इसके जो बाकी पेजेस हैं उन पे भी मल्टीपल चल रही होगी। जैसे आपने टेमू का सुना है, आजकल इसकी भी काफी एड चल रही होती है। इसका आपने देखा हो कभी, टेमू का? ये भी लोड हो रहा है, अभी मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 32,000 एड्स। ठीक है, 32,000 बहुत ज्यादा एड्स होती हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। एक जो ऐड आप चलाते हो ना, वो मिनिमम 300 रुपये की चलती है। ठीक है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये एक ऐड पे दिन का 20-20 हजार लगाती हैं। अब मैथ तो आप लोगों को आती होगी, जमा वगैरह करना या ज़र्ब देना। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि इनकी एक ऐड पे दिन का डेली 20 हजार लगता है, और इनकी टोटल कितनी एड्स हैं? 32,000। तो अगर इनकी 32,000 एड्स हैं और एक ऐड पे ये 20 हजार लगा रहे हैं, तो ये देख लें कि एक दिन में ये कितने पैसे लगाते हैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, 6,40,40,00,000 सिर्फ एक दिन में, और अगर ये पूरे महीने का हम निकालें तो सोच लें ये अमाउंट कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। अब आपने ना खुद लॉजिकली सोचना है कि अगर कोई कंपनी इतना ज्यादा पैसा किसी चीज पे लगा रही है, तो वो फजूल तो नहीं लगा रही होगी, उसमें से उन्हें निकल के आ रहा होगा। अब अगर ये इतने करोड़ों अरबों रुपए किसी चीज पे लगा रही है, तो उनको वापस कितना आ रहा होगा। ठीक है, ये है पावर डिजिटल कि कंपनीज बहुत ज्यादा पैसे लगाते हैं। अब ये जो, ये अब देखें फिगर कितना बड़ा बन गया है। ये है 19 अरब रुपए। ठीक है, अब देखें कि 19 अरब रुपए की ये एड चला रहे हैं, जो जिस बंदे से चलवा रहे होंगे या जिस पूरी टीम से चला रहे होंगे, उनको वो कितने लाखों रुपए दे रहे होंगे। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में अभी डिजिटल मार्केटिंग का कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। बाहर के मुल्कों में बहुत ज्यादा है। अगर आप आज इसको समझ लेते हैं या कर लेते हैं, तो आने वाले टाइम पे आपको फायदा होगा। और जरूरी नहीं कि आपने लोगों के लिए ही ऐड चलानी है, आप अपने बिजनेस के लिए या अपनी कोई प्रोडक्ट ई कॉमर्स करने के लिए ऑनलाइन चीजें आप सेल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट है, आपके पास अपना कोई स्टोर वगैरह नहीं भी है, आपके बेशक घर की चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसको आप डिजिटल मार्केटिंग करके ऑनलाइन चीजें सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डेली का 20-20 हजार लगाएं, आप डेली का 300-400 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपको 300-400 में भी आ सकता है रिस्पॉन्स।
ठीक है, ये देखें। अब इसी तरह ना मैं आपको डिफरेंट कंपनीज का चेक करना बताऊंगा। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने चेक किया कि ये कंपनी है, ये 25,000 एड्स चला रही है। इस तरह पाकिस्तान की भी जो कंपनीज हैं, कोई 500 ऐड चला रही है, कोई 1000 ऐड चला रही है। ठीक है, वो हमें साथ साथ पता लगता जाता है। अब अब डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली चीजें तो काफी आती हैं आपके पास। अगर कोई क्लाइंट आ जाता है तो देखें कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। और मार्केटिंग करने के लिए आपको पिक्चर्स वगैरह भी चाहिए होती है। मतलब कोई चीज दिखेगी तो तभी उसकी मार्केटिंग होगी। तो आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए। जैसे ये देखें कि ये जो पिक्चर है ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। ये जो लोगो है ये भी मैंने खुद बनाया है। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इस तरह की पिक्चर अगर अपने ब्रांड के लिए बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरह की पिक्चर आपने अगर अपने ब्रांड के लिए बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग के बगैर डिजिटल मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमने कोई चीज दिखानी है तो तभी कुछ बिकेगा। आप खाली, मैं यहाँ पे राइटिंग कुछ लिख के तो नहीं भेज सकता। ठीक है, जैसे लोगों ने तस्वीरें लगाई होती हैं, तो तस्वीरें बनाने के लिए हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। उसके लिए हम कैनवा का यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने शायद पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, कि कैनवा एक काफी फेमस ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम इजीली पिक्चर्स वगैरह अपनी बना लेते हैं। इसके लिए आपको कोई इतना ज्यादा कोई टेक्निकल चीजें नहीं चाहिए होती। ये कैनवा बड़ा इजी टू यूज है। आप इस पे किसी भी तरह की पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, यूट्यूब की पिक्चर्स बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें आप बना सकते हैं। अब ये कैनवा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप इसमें हर तरह की डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ये भी मैं आपको साथ इसमें बताऊंगा। बाकी आप लोग मुझे एक बात बताएं कि अ, आप लोग YouTube तो यूज करते होंगे, तो कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आपने YouTube की वीडियो देखी है बगैर ऐड को स्किप किए? एक दफा भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, जब जब आप YouTube चलाते हो आप देखते हो कि आपको पहले ऐड दिखती है। अब वो ऐड पीछे बैठा मैं ही चला रहा होता हूँ या मेरी तरह का और कोई डिजिटल मार्केटर चला रहा होता है। मतलब मेरी इजाजत के बगैर आप YouTube पे वीडियो नहीं देख सकते। मेरी इजाजत के बगैर आप फेसबुक पे स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते। अगर स्क्रॉलिंग करते हो तो मैं बार बार आपको अपनी ऐड दिखाने लग जाऊंगा। मतलब पावर बहुत ज्यादा है डिजिटल मार्केटिंग की, और स्कोप भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के पास खुद इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद बैठ के डिजिटल मार्केटिंग सीखें और करें। इसलिए वो हमारे जैसे डिजिटल मार्केटर्स को हायर करते हैं। अब हमने सिंपली स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टार्ट में हम लोग फेसबुक से करेंगे। जैसे अभी मैं फेसबुक पे हूँ, फेसबुक पे ये पेज कैसे बनता है, जिस तरह ये मैंने अभी कल ही पेज बनाया है। ठीक है, ये पेज कैसे बनेगा, क्योंकि फेसबुक पे मार्केटिंग जो होती है वो आपके पेज के थ्रू होती है। पेज क्या है कि आपकी एक बिजनेस प्रोफाइल होती है, वो हमने बनानी होती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज कैसे बनाना है। उसकी आपने सेटिंग वगैरह कैसे करनी है। जैसे मैं आपको ना एक और पेज दिखाता हूँ कि ये एक पेज है। अब आप इस पेज पे देखेंगे, इस पे व्हाट्सएप भी लगा होगा, इस पे इंस्टाग्राम भी लगा होगा। ठीक है, इस पे लोकेशन वगैरह भी लगी होगी, और इसमें बाकी कुछ और इमेजेस भी लगे होंगे। अच्छा सर, हम अगर पुराना कोई पेज हो तो हम वो भी यूज कर सकते हैं? पुराना पेज तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फेसबुक प्रेफर ही पुराने पेजेस या पुरानी आईडीज को करता है। न्यू पेज या अच्छा। न्यू आईडी वो रिकमेंड ही नहीं करता। अगर तो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप यहाँ जी पे सर, मेरे देखिए। पास तो। जी जी। जी, आपके पास मेरे पुराना। पास। जी। हाँ जी, काफी 2-3 पेजेस हैं। उस पे एक पे 7 लाख फॉलोवर हैं, एक पे 30,000 फॉलोवर हैं। ये किस चीज का पेज है जिसपे इतने फॉलोअर्स हैं? सर वो कंटेंट में यूज करता हूँ, ये कॉपीराइट ही करता हूँ। वैसे म्यूजिक के जैसे कोई स्टेटस वगैरह हो गए वो करता हूँ, उसी से फॉलोअर गेन किए हुए हैं मैंने। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपका जितना पुराना पेज है उतना फेसबुक आपको ज्यादा रिकमेंड करता है। तो अच्छा। नया पेज भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है अगर आपके पास पुराना पेज है। तो फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि ये पेज बनाना कैसे है। इसके अंदर आपने ये कुछ सेटिंग्स वगैरह और लिंक्स वगैरह कैसे डालने हैं। ठीक है, हम्म। और इस तरह की आपने पोस्टिंग कैसे बनानी है। अब ये जो सारी पोस्टिंग इधर हुई है, ये सारी इधर कैनवा पे बनी हुई है, और कैनवा यूज करना बहुत ईजी है। ठीक है, ये जब हम यूज करना स्टार्ट करेंगे
तो आप लोग भी एक वीक के अंदर अंदर इस तरह की ना पिक्चर्स आप खुद भी बना सकते हो। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको दिखने में लग रहा होगा लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली एक हफ्ते के अंदर अंदर इस तरह की पिक्चर्स बनाना सीख जाओगे। अब जब आपका पेज बन जाता है उसके बाद हम इसके ऊपर ना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम एड्स वगैरह इसके ऊपर चला सकते हैं। अब एड्स चलाने के काफी तरीके होते हैं, हम बारी बारी सारे मेथड्स को देखेंगे, सारे उन स्ट्रेटजीज को देखेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज होती है। कि मेरे पास इतना कंट्रोल भी होता है कि मैं सिर्फ मेल्स को ऐड दिखाऊं, ठीक है। अगर मेरा मैन क्लोथिंग का बिजनेस है तो मेरे पास ये कंट्रोल है कि मैं सिर्फ मर्दों को ऐड दिखाऊं, फीमेल्स को मेरी ऐड दिखेगी ही नहीं, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इतना मेरे पास कंट्रोल होता है। इसके अलावा मेरे पास ये भी कंट्रोल है कि मैं किस उम्र के बंदों को ऐड दिखाऊं। मतलब अगर मेरा कोई ऐसा कारोबार है जो सिर्फ यंग लोगों के लिए है या यंग पीपल्स के लिए है, तो मैं फेसबुक को कमांड दे सकता हूँ या फेसबुक को मैं कह सकता हूँ कि मेरी ऐड सिर्फ 30 साल से नीचे नीचे उम्र के लोगों को दिखे, तो सिर्फ उन्हीं को ही ऐड दिखेगी। ठीक है, ये मैं आपको कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। जब जैसे हमारी डिजिटल मार्केटिंग, तो आप ये ना, जैसे हमारी पुरानी मार्केटिंग होती थी जिसमें हम अपनी दुकान के बाहर वो बैनर्स वगैरह लगाते थे या किसी फेमस जगह पे अपना बिल बोर्ड वगैरह लगा दिया, ठीक है। उस पे भी हमें कंफर्म नहीं होता था कि किन लोगों ने हमारा बैनर देखा है, या जिन लोगों ने हमारा बैनर देखा उनकी क्या एज थी, ठीक है, वो किधर से आए थे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड होगा कि अगर 1000 बंदे ने मेरी ऐड देखी है तो उन 1000 में से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, उनकी क्या एज थी, वो फेसबुक पे आए थे या इंस्टाग्राम से आए थे, वो रहते किधर है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास उस बंदे की आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग पे। फिर मैं उन बंदों को खुद अप्रोच भी कर सकता हूँ या उन लोगों को मैं दोबारा ऐड भी दिखा सकता हूँ। अब आपने जब कभी भी डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, ठीक है, आपको एड्स वगैरह चलाना आ गई, सारी स्ट्रेटजीज आ गई, तो आपने तब फिर डिसाइड करना है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का असल में करना है क्या, आपका पर्पस क्या है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। मैं तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ टाइम फ्री लोगों का काम करके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है। आप स्टार्ट में ही डिमांड करोगे ना कि मुझे 50,000 दो 40,000 दो, तो कोई भी नहीं आपको देगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, अच्छा बहुत दफा ऐसा भी होता है, मेरे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं कि उनको कोर्स के दरमियान ही कोई क्लाइंट वगैरह मिल जाता है और वो उससे डील क्लोज भी खुद ही अच्छा कर लेते हैं। कुछ बच्चों को बाद में मिलते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को पहले मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें नहीं हम कुछ कह सकते। बादल, आपको मैं तरीके वो सारे बता देता हूँ कि वो कौन कौन से तरीके हैं जहां से आपको क्लाइंट्स मिलता है। फेसबुक से कैसे आपको क्लाइंट मिलेगा, इंस्टाग्राम से कैसे मिलेगा, आपको लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट मिलेगा, आपने क्लाइंट से बात करनी कैसे है, क्लाइंट से आपने स्टार्ट में कितने पैसे चार्ज करने हैं, और आपने उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगनी है कि मुझे आपकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब वो भी सारा आपको कोर्स में बताया जाएगा कि कैसे आपने सारा कुछ करना है, क्योंकि क्लाइंट्स वाला काम काफी हेक्टिक हो जाता है न्यू पर्सन के लिए। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपने पैसे मांगने कितने हैं, टैक्स वगैरह कितना लगता है पाकिस्तान पे, और ये इस पे इतने पैसे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए, हमें डेली के कितने पैसे लगाने हैं, ठीक है। वो सारा मैं आपको आपको उसके साथ साथ आपको बताता रहूंगा। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप है वो एक ही कंपनी के अंडर आती है, ठीक है। वो कंपनी का नाम है मेटा, ठीक है। पहले ये तीनों प्लेटफॉर्म्स अलहदा होते थे, लेकिन अब ये सारे इकट्ठे एक ही कंपनी के अंडर आ गए, ठीक है। मेटा इससे कहते हैं, मेटा एक पेरेंट कंपनी है, उस पेरेंट कंपनी के अंदर फेसबुक भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है और व्हाट्सएप भी आता है। और जो इस कंपनी का मालिक है वो है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। इस बंदे को आपने याद रखना है, बहुत फेमस दुनिया का बंदा है मार्क जुकरबर्ग। इसने ही सबसे पहले फेसबुक बनाई थी, फिर बाद में इसने इंस्टाग्राम भी ले लिया और फिर व्हाट्सएप भी ले लिया और फिर तीनों को आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है। और भी ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके आ रहा है एआई के अंदर ही। अब आप, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों आपस में अटैच हैं, तो तीनों पे मार्केटिंग करने के लिए हमें तीनों पे अलग अलग नहीं जाना पड़ता। मैं फेसबुक के ऊपर रहकर ही व्हाट्सएप पे भी मार्केटिंग कर सकता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी मार्केटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों आपस में अटैच है।
जो गूगल और यूट्यूब है वो भी एक ही कंपनी है, ठीक है। गूगल और यूट्यूब अलग अलग कंपनीज नहीं है, वो एक ही कंपनी है। गूगल का प्रोडक्ट है यूट्यूब, ठीक है। तो गूगल तो बहुत पहले आया था, ठीक है। यूट्यूब तो काफी देर बाद जाके आया था, लेकिन दोनों एक ही कंपनी के हैं। जिस तरह फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक कंपनी है। तो गूगल पे भी हम देखेंगे कि किस तरह की एड्स चलती हैं। यूट्यूब पे एड्स हमने कैसे चलानी है, किन किन लोगों को हमने दिखानी है, सारा हमारे पास होता है। और साथ साथ हमने ग्राफिक डिजाइनिंग करते जाना है कि हमने लोगों को दिखाना क्या है। और ये सब कुछ हमने फेसबुक के ऊपर रहकर ही करना है। मैंने यहाँ से बाहर नहीं निकलना। जो भी मैं मार्केटिंग करूंगा या जो भी मैंने काम करना है, वो मैं फेसबुक के ऊपर रहकर ही कर सकता हूँ। बाकी जब हम मेन बेसिक बेसिक एड्स चलाना सीख जाएंगे, जैसे ये मैंने एक ओपन किया है, ये एक एडवांस मेथड है एड्स चलाने का, ठीक है। अभी आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पहले से ही अंदाजा हो कि हमने ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। ये सारी एड्स चली हुई है, ठीक है। अभी ये दूसरा अकाउंट है, मैंने ऑफ की हुई है, लेकिन ये सारी एड्स पहले चली हुई थी। तो ये भी यहाँ तक हमने आना है, ठीक है। स्टार्ट में तो नहीं, मैं यहाँ पे आपको लेके आ जाऊंगा, लेकिन हम पहले बेसिक तरीके से देखेंगे कि पहले बूस्ट पोस्ट क्या होता है, फिर और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। और फिर एंड पे हम यहाँ पे आएंगे एड मैनेजर पे, जो सबसे एडवांस है और इस पे काफी ज्यादा फीचर्स आ जाते हैं। अब बूस्ट पोस्ट आप लोगों ने काफी दफा नाम सुना होगा। बूस्ट पोस्ट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हर कोने में बैठा कोई ना कोई लड़का बूस्ट पोस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं होता उसके पास, क्योंकि वो मोबाइल से अक्सर लगा देता है या फेसबुक से लगा देता है। सबसे जो बेसिक मेथड है ऐड चलाने का, वो बूस्ट पोस्ट है, ठीक है। तो इसके टोटल 4 मेथड्स होते हैं। एक बूस्ट पोस्ट के थ्रू हम ऐड चला लेते हैं, एक एड सेंटर से, एक मेटा बिजनेस रूट से, और सबसे लास्ट और एडवांस मेथड ये एड मैनेजर के थ्रू होता है। तो बारी बारी हम इन सारे मेथड्स को देखेंगे कि ऐड चलती कहाँ कहाँ से है, कैसे चलती है। ऐड चलाते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन लोगों को दिखानी है, ठीक है। और उन लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम सारा कुछ एड्स चलाते हैं, और वो थोड़ी देर रिव्यू में जाती है ऐड, फिर हमारी ऐड चलना स्टार्ट हो जाती है। अभी वर्बली मैं आपको मोस्ट चीजें बता रहा हूँ, लेकिन जब हम करते जाएंगे तो इसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इवन के ये 2 मंथ्स भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हो या जल्दी जल्दी चीजों को पिकअप करते हो, तो ये 1 मंथ के अंदर अंदर भी हो जाता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ही देना था कि इसमें हमने करना क्या क्या है, होती कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। बाकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी, तो सारा फिर इसी तरह ही ना आपको मैं प्रैक्टिकली अपनी आईडी के ऊपर ही कर करके दिखाता जाऊंगा। आपको साथ साथ रिकॉर्डिंग भी मिलती जाएगी। और आप लोगों का एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग कि आपको कोई अगर इशू वगैरह आता है तो आप पूछ सकते हो। अब ये नहीं कि कोर्स खत्म हो गया तो बस हमारा ताल्लुक खत्म है, ठीक है। आप लोग हमारे स्टूडेंट्स बनोगे, तो आपको लाइफ टाइम ही हम सपोर्ट करेंगे। जब कभी भी आपको कहीं पे कोई मसला आता है, किसी चीज की समझ नहीं आ रही, तो आप लोग बाद में भी हमारे से पूछ सकते हो। तो आप लोगों ने अगर अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा सर, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट भी वो भी आप जी मैनेज जी। करना सिखाएंगे? जी जी, टिकटॉक का भी हम करेंगे कि टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, क्योंकि टिकटॉक आपको पता है कि आजकल तो काफी ज्यादा इन है। अब आपको जी बेसिकली बताऊं कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन है, ठीक है। पता होगा शायद आपको। जी जी, टिकटॉक, बिल्कुल मोनेटाइज नहीं है ना पाकिस्तान में। आप वैसे नॉर्मल टिकटॉक यूज कर सकते हो वीडियोस देखने के लिए, जी लेकिन टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छा। इनेबल नहीं है। इसलिए हमें कोई एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है, यहाँ कोई बाय का अकाउंट लेना पड़ता है। उसके थ्रू हम्म। हम अपने टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको 3-4 हज़ार रुपये का एक अकाउंट मिल जाता है, एजेंसी अकाउंट उसे कहते हैं। उस अकाउंट को हमने अच्छा अपने आईडी के साथ कनेक्ट कर लेना होता है, और फिर हम उस अकाउंट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। वो भी इसमें आपको बताऊंगा मैं सर। अच्छा, चलो सही है। क्योंकि सर वो काफी सारे लोग हैं ना जो फॉलोवर की वो लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो यार उसमें आप लाइक और फॉलोअर्स की सर्विस कभी नहीं लेनी, ठीक है। वो जो ठीक है। आपको कहते हैं कि 250-300 में मैं आपको इतने हजार फॉलोअर्स दे दूंगा, वो उन फॉलोअर्स का फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सारे इनएक्टिव होते हैं। आपने जब भी हम्म। अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो आप उसकी एड चला लो, ठीक है, उसके एड के थ्रू जो लोग आएंगे वो सारे रियल होंगे। या फिर जी आपका बिल्कुल।
या फिर आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि आप वायरल हो जाओ, ठीक है, आप कोई ऐसी वीडियोस हम्म, वगैरह बनाते हो जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चली जाती है। बाकी ये जो जी तीसरा मेथड है ना कि पैसे दे के फॉलोअर्स लेना, तो वो कोई इसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि वो सारे फेक ही बंदे होते हैं। बिल्कुल, वो आपकी प्रोफाइल उल्टा उससे खराब ही होती है, क्योंकि वो हाँ, प्रोफाइल वॉच खराब होती है। टाइम तो तो आपको दे रहे नहीं होते। यही सेम चीज यूट्यूब के लिए भी होती है, यही सेम चीज फेसबुक के लिए भी, कि अगर आपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, आप या तो कंटेंट हम्म, बहुत अच्छा बनाओ या फिर आप फॉलोअर्स की एक ऐड चलाओ ऑफिशियल तौर हम्म, पे, तो जो दो नंबर या हम्म, थर्ड नंबर लोगों से नहीं। हम्म। तो वो भी हम देखेंगे इसमें कि फॉलोअर्स की ऐड वगैरह कैसे चलती है, और वो सस्ती अच्छा चलती है। सर, ये जी जी जी, जी सर ये जी। अभी जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कितना बैच स्टार्ट हो रहा है और कब से हो रहा है? ये तो आपका ना ईद के बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन रह गए हैं, तो फिर ईद आ जानी है, हम्म, आपको पता है, ठीक है। तो कितना बैच है ये तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कितने बैच हो गए हैं टोटल। अच्छा। हाँ। तो बाकी ये है कि मैं आपको पहले भी बताया कि मैं खुद ये करता हूँ, ठीक है, मैं ई कॉमर्स भी करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देता हूँ, मैं टीचिंग भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन टीचिंग मैंने बाद में करना स्टार्ट किया है, पहले मैंने जो सारा कुछ खुद किया है और करता अभी भी हूँ। हम्म, तो वो इस वजह से मैं ना आपको जरा ज्यादा अच्छा गाइड कर सकता हूँ, जरा अच्छा समझा सकता हूँ, क्योंकि खुद मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, और ज्यादा मैं करता वही हूँ, टीचिंग मैं बहुत कम करता हूँ। हम्म। अच्छा और सर, साथ साथ हमें थोड़ा सा ई कॉमर्स का भी कवर करवा देंगे, दीदी मैं इसी में डिजिटल ई कॉमर्स का आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। मार्केटिंग। जी ठीक है। बाकी वो कोई मुश्किल नहीं है, बस ई कॉमर्स का ये है कि बिजनेस कोई भी होता है ना, उस पे आपको ज़रा सब्र करना पड़ता है। ई कॉमर्स, हम्म, अगर आपकी अच्छी ब्रांड है ना, अगर आपका मतलब आपकी कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो उसको चलने में देर नहीं लगती, लेकिन शर्त यह है कि प्रोडक्ट वैसी होनी चाहिए कि वो मार्केट में फिर के बेच ना रहा हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई क्या है, वर्डप्रेस क्या आता है, जूमला क्या है, विक्स क्या है, ये शॉपिफाई का इतना नाम क्यों है, ठीक है, क्यों लोग इतना ज्यादा शॉपिफाई को प्रेफर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि हम शॉपिफाई कर लेंगे, शॉपिफाई करके हम पैसे कमा लेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि शॉपिफाई उल्टा आपसे पैसे लेता है पर मंथ। आपको पता है शॉपिफाई को आपको 7-8 हजार देना पड़ता है। जी बिल्कुल, वो उनकी हम सर्विस जो यूज करते हैं, उनका हाँ, प्लेटफॉर्म तो यूज यही करते हैं। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि हम्म, हमने शॉपिफाई कर लिया तो बस अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, उन्हें ये नहीं पता कि शॉपिफाई खुद कुछ हम्म, नहीं देता आपको, आप जो शॉपिफाई स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहे हो ना वो, और डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह आप कर रहे हो वो आपको पैसे देता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल आपने बाकी अच्छा मैं, गाइड किया। ये सर हाँ वही ऊबर वाला, ऊबर क्रीम वाला चक्कर है कि हम उल्टा उनको हम वो कमीशन देते हैं, वो जो मतलब कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, जैसे ऊबर में, हाँ तो उल्टा हाँ, हम कमीशन लेते हैं। तो सेम ऐसे चक्कर ये वही है। हाँ, ऐसे ही है, शॉपिफाई भी वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे आप नहीं देते पैसे उसको यूज करने के, वो एक ओपन, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। शॉपिफाई मैं आपको बताता हूँ क्यों ज्यादा चलता है, क्योंकि वो बच्चा भी चला सकता है, इतना हाँ मतलब जी। उसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। बाकी वर्डप्रेस या बाकी सारी जितनी चीजें हैं वो जरा सी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन शॉपिफाई तो बहुत ईजी है। सर ये तो शॉपिफाई पाकिस्तान पाकिस्तान का टूल है या आउट ऑफ कंट्री का? आपको लगता है कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तानियों ने बनाया होगा? ये आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ कंट्री है। ये मेरे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से ये सिंगापुर का है या शायद कनाडा का। हम्म। हाँ, क्योंकि अक्सर मैं पेमेंट करता हूँ ना शॉपिफाई पे, तो शॉपिफाई सिंगापुर लिखा हुआ आता है, तो मेरे ख्याल से सिंगापुर का। सर वैसे अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग अगर सीख जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये फेसबुक ज़्यादा बेहतर है शॉपिफाई से, क्योंकि आपको कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट आप अपने पास रख लें, वहाँ पे ऐड चला के आप मतलब अच्छी खासी वो अर्निंग कर सकते हैं। हाँ,
मैं असल में मसला ये है कि आप फेसबुक पे ऐड चलाते हो ना, आप मैसेजेस वाली चलाओगे कि आपकी ऐड तो देखेगा, आपको मैसेज करेगा, फिर आप उससे बात करोगे, फिर आप उससे ऑर्डर कंफर्म करोगे। वो जरा इस जी तरह का प्रोसीजर आ जाता है। अगर आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट है या किसी और चीज पे आपने वेबसाइट बनाई हुई है, तो कस्टमर जी आएगा आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे खुद ही सारा कुछ करेगा, आप बैठे हुए हो आराम घर पे। उसने ही खुद ऑर्डर हाँ। करना है, उसने ही वहां से पेमेंट अपना सीओडी करना है या ऑनलाइन पेमेंट करनी है, सारा कुछ करके आपके पास सिर्फ एक नोटिफिकेशन आना है कि आपका एक ऑर्डर है, बस। तो वो वेबसाइट वाला काम ना जरा आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप स्टार्ट पे वेबसाइट पे जाओ, स्टार्ट पे आप मैसेजेस पे ही अपने ऑर्डर्स वगैरह निकालो। हाँ, जब आपका नाम इतना बन जाए कि आपको लोग जान चुके हैं या काफी आपकी अवेयरनेस हो गया, तो तब आप वेबसाइट वाली साइट पे आ जाओ। हम्म, जी वरना बिल्कुल ये बात। स्टार्ट में वेबसाइट ना आपका बहुत पैसा खा जाएगी। तो बाकी हम्म। आप स्टार्ट में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करें, स्पेसिफिकली आप इंस्टाग्राम पे करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जरा ना कह लें कि पढ़ी लिखी आवाम ज्यादा है, ठीक है। फेसबुक पे जी तो जी हर किसी की आईडी बनाई होती है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि बाकी आप इंस्टाग्राम, हाँ जी जी, इंस्टाग्राम ज्यादातर एजुकेटेड लोग ही यूज करते हैं। जी जी। बाकी फेसबुक आप पे तो हर, हाँ घबराना जी। नहीं, आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं भी आती, मैं इधर हूँ आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और इसमें आपने झिझकना भी नहीं है कि सर हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। आप लोग करेंगे तो आएगा ना। हम लोग इधर ही इसलिए बैठे हैं ताकि आप लोगों को सिखाने के लिए ही बैठे हैं। तो हाँ जी सही है। तो कोई भी आप लोगों ने पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है क्लास के टाइम पूछ लिया। बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊँ, सबसे इजी डिजिटल मार्केटिंग है और सबसे ज्यादा स्कोप भी डिजिटल मार्केटिंग का है। हाँ जी। इसके बगैर कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी और कुछ आप लोगों ने पूछना हो? नहीं बस सर, जब इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर